पिछले दिनों जो श्रद्धा के साथ हुआ, इन दिनों आपने देखा होगा जो नीलम के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को, ये श्रद्धा को कहाँ पता था कहाँ समर्पित होना था। और वो रावण जो महाशिव भक्त है, प्रगाढ़ विद्वान रावण, वो उस समय उस धनुष को नहीं उठा पाते। क्या कारण रहा होगा? रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है और मेरा मन है कि आज मैं एक बहुत बड़ी बात और बहुत मन की बात आपके बीच करूं। जितने पिता, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, ये जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, और मंच पर मैं आप सबसे अनुमति लेती हूँ, एक बात कहने जा रही हूँ। लोग कहते हैं अनामिका कहती है तो लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं अनामिका की बात सुनी जा रही है। तब इस भ्रम को सत्य मानते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अपने इस समाज से एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चा जिस गोद में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महफूज करता है, जिस गोद में सबसे ज़्यादा उसे ऐसे लगता है कि यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस गोद में उस बच्चे को रहना चाहिए। इसलिए आपसे एक अपील आज करती हूँ कि कोशिश करें अपने घर की बेटियों को ये बात ज़रूर बताएं। और अब तो आपके पास उदाहरण है बताने के लिए। पिछले दिनों जो श्रद्धा के साथ हुआ, इन दिनों आपने देखा होगा जो नीलम के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आप अपने घरों की बेटियों को ये समझा सकते हैं। आपसे ये अपील है इन पिताओं से, इन भाइयों से, कि अपने घर की बेटियों को ये बात ज़रूर बताएं कि उन्हें अपने लिए जब वर चुनना हो तो उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। मेरा मन है कि आपकी तालियों के हस्ताक्षर मेरी इस बात पर इस प्रण के साथ हो कि आप अपने घर की बेटियों को इस बात के लिए ज़रूर कहेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद। तब मैं वो नई बात आप तक पहुंचाती हूँ जो मेरे मन की है। सुनिएगा, क्या था रावण, वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो रावण, एक छोटा सा दृश्य देखिएगा। सीता जी के स्वयंवर में श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध, और ऐसे में परशुराम का वो क्रोध जो इस सभा में आप देखते हैं। और वो रावण जो महाशिव भक्त है, प्रगाढ़ विद्वान रावण, वो उस समय उस धनुष को नहीं उठा पाते। क्या कारण रहा होगा? मैंने इस दृश्य को देखा, मैंने अपनी दृष्टि से इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पर उससे पहले मैं बताती हूँ रावण क्या था। सुनिएगा। मन की सारी संचित शक्ति भावों में भर सकता था, भक्ति में वह शीश काट कर चरणों में धर सकता था। अद्भुत अदम समर्पण जिसका, जिसकी सानी कोई नहीं, अद्भुत अमर समर्पण अंबर जिसकी सानी कोई नहीं। रावण जैसी भक्ति तो बस रावण ही कर सकता था, रावण जैसी भक्ति तो बस रावण ही कर सकता था। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि रावण वो धनुष नहीं उठा पाए? सुनिएगा कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। आपकी आवाज आइए, मैं बहुत मन की पंक्तियां सुना रही हूं और नई भी। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। मंच का
पूर्ण समर्थन चाहती हूँ कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह। मैं कवित्री कैसी हूँ मुझे ये नहीं पता, पर आप श्रोता अद्भुत हैं। बड़ी पंक्तियों पर बड़ी ताली, इसका मतलब ये है कि बहुत विद्वत जनों के बीच काव्य पाठ कर रही हूँ कि रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर। आप सब अपने जीवन में एक बार लक्ष्मण की भूमिका में जरूर होंगे। अनुभूति मैंने क्या की है, लक्ष्मण को किस दृष्टि से देखा है, मेरे मन में क्या छवि है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। लक्ष्मण को कहाँ मिटना पड़ा होगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बहुत बड़ी पंक्तियां सुना रही हूँ, सुनिएगा। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। आप सब कभी ना कभी लक्ष्मण की भूमिका में होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो अंदर भाव होंगे वो यही होंगे। सुनिएगा, मंच को समर्पित करती हूँ आपको भी। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है, समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है, समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है, लक्ष्मण रेखा। आभार, बहुत आभार मित्रों, बहुत धन्यवाद। अच्छी बात पर आपकी अच्छी तालियां मुझ तक पहुंच रही हैं कि जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, लक्ष्मण रेखा खींच के, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। और इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिएगा। कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है, कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है। ये प्रियांशु बोल रहा था कि वो क्या नहीं कर पाए। मैं एक बात कहती हूँ कि वो क्या कर पाए। बाबूजी आपकी तरफ से कह रही हूँ, आप तो और पीछे पीछे को होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो मैं उनके सम्मान में बहुत बढ़िया बात कहने जा रही हूँ, वो बहुत अच्छी बात। प्रियांशु अब सुनना, तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस बात का उत्तर देती हूँ कि ये वो नहीं कर पाए, लेकिन ये क्या कर पाए। सुनिएगा कि कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है, कभी प्यार का नगमा उसकी धड़कन में घुल जाता है, मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं। हाँ, तैयार रहें। मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं। जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है। मैंने श्रद्धा के लिए ये पंक्तियाँ क्यों कहीं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब ये प्यारी सी बहनें
प्यारी सी बेटियां, छोटी छोटी। किसी कवि ने कहा कि घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम। घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना। आभार। बहुत अच्छे। छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम। लड़की छोटी हो, बड़ी हो अथवा किसी भी उम्र में हो, यदि वो सुरक्षित नहीं तो कभी अनामिका की जिम्मेदार कलम को ये कहना होता है जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा, अपने घर की बेटियों को जरूर बताएं, क्योंकि श्रद्धा ने क्या किया, श्रद्धा से क्या हुआ, उसने क्या भुगता, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। उसके जख्म को इन 4 पंक्तियों में कहती हूँ, सुनिएगा, आपका मन मांगती हूँ। कुछ ऐसा करती वो जिस पर जग को गर्वित होना था। बहुत संजीदा, श्रद्धा को समर्पित। सुनिएगा, कुछ ऐसा करती वो जिस पर जग को गर्वित होना था। प्रेम पुष्प सा दिव्य प्राण को अंबर अर्पित होना था। प्रेम पुष्प सा दिव्य प्राण को अंबर अर्पित होना था। परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को। अब आपका समर्थन चाहिए, पहली बार मंच से इन पंक्तियों को पढ़ रही हूं कि परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को। परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को। ये श्रद्धा को कहाँ पता था, कहाँ समर्पित होना था। ये श्रद्धा को कहाँ पता था, वाह वाह वाह, कहाँ समर्पित होना था। ये श्रद्धा को तब नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो। खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। पैसे मत देना मुझे। कितना दर्द होगा, ये दर्द लड़कियों को ना झेलना पड़े, ये कष्ट माँ बाप को ना सुनना पड़े, देखना पड़े, ये कष्ट भाई को ना देखना पड़े। इसलिए मेरी इन पंक्तियों को लेकर के जाना, अपने घर की बेटियों को ये बताना कि उन्हें क्या करना। अब वो समय नहीं कि हम कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें आओ ये जख्म देखो। अब ये समय है जो मैं कहने जा रही हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। लड़कियों वो चट्टान बन जाओ। जितने पिता और भाई और जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, अपने घर की बेटियों को ये पंक्तियाँ ज़रूर समझाइए, इनका अर्थ बताइए, इन्हें रिकॉर्ड करिए, उन्हें सुनाइए। ये बहुत ज़रूरी है, हर बात से ज़रूरी है। तब कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे